इस साल नाग पंचमी पर काफी शुभ योग बन रहा है। ऐसे में नागों की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं नाग पंचमी संबंधित हर एक जानकारी। वीडियो को समय निकालकर अंत तक देख लेना। मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिख दें जय हो नागराज महाराज की। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध पिलाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नाग पंचमी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शुभ और सिद्ध योग बनने के साथ साथ शनि और राहु की कृपा भी प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस दिन शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके साथ ही शनि शश राजयोग का निर्माण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की आरंभ 9 अगस्त 2024 को सुबह 12:47 पर हो रहा है। अगले दिन यानी 10 अगस्त को सुबह 3:14 बजे पर समापन होगा। इसलिए नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त दोपहर 12:13 आरंभ होगा, जो दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इस दिन प्रदोष काल में नाग देवता की पूजा का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं। नाग पंचमी पर करें हल्दी संबंधित ये उपाय। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नाग देवता को हल्दी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी पर बना साध्य और सिद्ध योग पंचांग के अनुसार नाग पंचमी के दिन साध्य और सिद्ध योग बन रहा है। यह काफी शुभ माना जाता है। इस योग के बनने से शुभ कामों को करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस योग में विद्या सीखने से उत्तम फल मिलता है। हर क्षेत्र में सफलता के साथ खुशियों की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार में बनाएं ये चीज। नाग पंचमी के दिन नागों का पूजा करने के साथ साथ घर के मुख्य द्वार पर नाग नागिन की आकृति बनानी चाहिए। इससे जीवन में आर्थिक संपन्नता के साथ खुशियां आती है। नाग पंचमी 2024 सामग्री। अगर आप भी इस दिन व्रत रख रहे हैं तो पहले से ही पूजा सामग्री तैयार कर लें। इसके लिए नाग देवता की मूर्ति या फोटो, दूध, फूल, पंचफल, पंचमेवा, पूजा के बर्तन, दही, घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, मौली जनेऊ, पंच मिठाई, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ, तुलसी दल, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीपक, सफेद चंदन आदि। नाग पंचमी का महत्व। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सांप काटने का भय समाप्त हो जाता है। इस दिन सांपों को दूध से स्नान कराने के साथ पिलाना शुभ माना जाता है। इससे काल सर्प दोष से भी निजात मिलती है। नाग पंचमी पर कैसे करें उपवास। अगर आप नाग पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो केवल एक ही समय भोजन करें। इसके साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग पंचमी पर कल पूजन के लिए मिलेगा इतने घंटों का मुहूर्त। नाग पंचमी के दिन पूजा के लिए करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय मिल रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर 08:37 तक पूजा करने से कई गुना अधिक फल मिलेगा। साल 2025 में कब होगी नाग पंचमी। दृक पंचांग के अनुसार इस साल नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। वहीं अगले साल यानी 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन पड़ रही है। नाग पंचमी उपाय। नाग पंचमी के दिन कुछ खास ज्योतिषीय उपाय करके व्यक्ति कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। नाग पंचमी के दिन आप किसी शिव मंदिर में शिवलिंग में विशेष पूजा अनुष्ठान कराकर नाग अर्पित कर सकते हैं। नाग पंचमी पर करें धन प्राप्ति के ये उपाय। शिव के साथ लक्ष्मी भी करेंगी धन वर्षा। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाने की परंपरा काफी समय से प्रचलित है।
ऐसा करने सर्पदंश का भय दूर होता है और साथ ही आपके घर में आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है और मां लक्ष्मी खुद चलकर आपके द्वार पर आती हैं। नाग पंचमी के दिन धन वृद्धि के उपाय करना बहुत ही कारगर माना जाता है। आपके घर में खुशहाली आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। नाग देवता को शिव आभूषण माना गया है। उनकी पूजा करने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव जी की कृपा से आपके पूरे परिवार को सर्पदंश से बचाते हैं और आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर धन वृद्धि के कुछ उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार के सभी लोगों की तरक्की होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान से उपाय जिनको करने से आपके घर में मां लक्ष्मी आती हैं और आप सदैव खुशहाल रहते हैं। नाग पंचमी पर पूजा करने के बाद तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर 5 सुपारी रख दें। ऐसा करने से आपके घर की सभी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी आपकी तिजोरी की तरफ खींची चली आती हैं। आपके घर में संपन्नता बढ़ती है और आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं। बिना किसी बाधा के कारोबार में आपकी तरक्की होती है। इस सुपारी को 1 साल के लिए ऐसे ही रहने दें और अगले साल नाग पंचमी पर इस सुपारी को बदलकर दूसरी रख दें। नाग पंचमी के दिन पीली कौड़ी की पूजा करें और इसे गाय के कच्चे दूध में कुछ देर भिगोने के बाद गंगा जल से साफ करके 5 कौड़ियां अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने वालों पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आपके धन में सदैव वृद्धि होती रहती है और आपके पूरे परिवार पर शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। पीली कौड़ी मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय मानी जाती है। आपकी तिजोरी मां लक्ष्मी का स्थान है और वहां इन्हें रखने से आपके घर में सदैव आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। पूजा के बाद तिजोरी में या फिर अपने धन के स्थान में शंख रखें। शंख की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी मेहरबान होकर धन वर्षा करती हैं। नाग पंचमी पर शंख का यह उपाय करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके सुख में वृद्धि होती है। नाग पंचमी पर चांदी के सिक्के का उपाय करना बहुत ही उत्तम होता है। चांदी के सिक्के को लाल रंग के धागे से बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से बिजनेस में लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि होगी। इस उपाय को करने से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, आपके करियर में ग्रोथ होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। सावन माह में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह खास अवसर माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार के व्रत रखते हैं। सोमवार के व्रत के अलावा भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है। इसलिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा भी की जाती है। नाग पंचमी के दिन के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ बहुत आसान और विशेष उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपाय को करने से जातक को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और उसके जीवन में सौभाग्य आता है। नाग पंचमी के दिन करें ये उपाय काल सर्प योग या पितृदोष से मुक्ति का उपाय। कुंडली में स्थित काल सर्प योग या पितृदोष जीवन में अनेकों परेशानियों का कारण बनते हैं। इन दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति का उपाय नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को चंदन अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें और इसके बाद स्वयं का भी चंदन से तिलक करें।
साथ ही इस दिन सुबह और शाम दोनों समय घर में कपूर जलाएं और श्रीमद् भगवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के लिए उपाय। नाग पंचमी के दिन चांदी धातु से बना हुआ नाग, नागिन का जोधा किसी मंदिर में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होने की संभावना बनती है। कष्टों को दूर करने के उपाय। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने के साथ साथ नाग देवता को भी दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सूर्यास्त होते ही नाग देवता के नाम पर मंदिरों और घर के कोनों में मिट्टी के कच्चे दिए में भी गाय का दूध रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कष्ट और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। धन वृद्धि के लिए उपाय। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से सांप के चित्र बनाएं। इसके बाद विधि विधान के साथ इन चित्रों की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नाग देवता को दूध पिलाने के साथ कर लें ये 3 उपाय, शिव जी कर देंगे हर मुश्किल आसान। नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में यह तिथि 9 अगस्त को है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उनको प्रसन्न करने के लिए लोग दूध भी पिलाते हैं। माना जाता है कि इस दिन सांपों को दूध पिलाने से जीवन में आ रही परेशानियों का अंत होता है। ऐसे में अगर आप नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने के साथ ही कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भगवान शिव की कृपा भी आप पर बरसती है। आज हम आपको ऐसे ही 3 उपायों के बारे में जानकारी देंगे। नाग पंचमी के दिन करें ये उपाय। भगवान शिव को नाग अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने अपने गले में नागराज को धारण किया है। ऐसे में अगर आप नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो नाग देवता के साथ ही आपको भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाना तो शुभ माना ही जाता है, लेकिन साथ ही इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नाग नागिन की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद आपको नाग देवता का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रवेश द्वार पर नाग की आकृति बनाते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है, आपके सभी काम बनने लगते हैं और साथ ही काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में समस्याएं बार बार आती रहती हैं, धन की बचत आप नहीं कर पाते हैं, परिवार में कलह क्लेश रहते हैं, तो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाने के बाद चांदी की वस्तुएं खरीदकर घर लानी चाहिए। संभव हो तो चांदी की धातु से बनाई हुए नाग नागिन का जोड़ा घर लाएं और पूजा करने के बाद इस किसी शिव मंदिर में अर्पित करके आ जाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से नाग देवता के साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुधार आने लग जाता है। अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं लाए हैं और केवल चांदी की वस्तुएं खरीद कर घर लाए हैं तो यह भी आपके लिए शुभ ही माना जाता है। नाग पंचमी के दिन आपको नाग देवता को फल दूध अर्पित करने चाहिए और साथ ही भगवान शिव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। यह आसान सा उपाय आपके जीवन में स्थिरता लाता है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और संचित धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह उपाय बहुत शुभ माना गया है। नाग पंचमी पर जरूर करें ये 5 काम, मनचाहे परिणाम की होगी प्राप्ति। सावन मास में आने वाले सभी त्योहार इस माह की महत्ता को अधिक बढ़ाते हैं। इस माह में सोमवार के अलावा भी कुछ ऐसे खास दिन हैं जिसमें महादेव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इनमें नाग पंचमी का नाम मुख्य रूप से शामिल है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ साथ नाग देवता की पूजा का विधान है। बता दें, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सांप को दूध पिलाने से सभी संकटों का निवारण होता है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नाग देवता भगवान शिव के गले की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे में उनकी पूजा करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। इस दिन 6 साल बाद कुछ खास योग का निर्माण होगा। इनमें सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का नाम शामिल है।
ऐसे में नाग पंचमी पर कुछ खास कार्यों को करने में शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। नाग पंचमी के शुभ दिन पर नाग देवता की पूजा का विधान है। इस दिन शिव जी के साथ साथ नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से तमाम तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मुख्य द्वार पर सांप की आकृति। इस साल नाग पंचमी पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सांप की आकृति बनाएं। इसके बाद विधि के अनुसार इसकी पूजा करें। इससे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप शिवलिंग पर विजया, अर्क पुष्प, धतूरा पुष्प, फल चढ़ाएं। इसके अलावा दूध से रुद्राभिषेक भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। चंदन का तिलक। इस दिन भगवान शिव को चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद खुद भी इसका तिलक लगाएं। नाग पंचमी पर घर में सुबह और शाम दोनों समय कपूर जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष दूर होते हैं। नाग नागिन का जोड़ा। नाग पंचमी के शुभ दिन पर आप चांदी से निर्मित नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं, फिर इसकी पूजा करें। इसके बाद नाग नागिन के इस जोड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इससे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। नाग पंचमी पर भूलकर भी न करें, ये काम पुण्य की जगह मिलेगा पाप। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 09 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की विशेष विधि विधान से पूजा करने से कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव शंकर ने नाग को अपने गले में धारण किया है, इसलिए इस दिन शिव जी के साथ नाग देवता की भी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल से ही नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही नाग पंचमी के अवसर पर की गई पूजा राहु केतु और काल सर्प दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नाग पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना पुण्य मिलने की जगह आपको पाप लग सकता है और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। सांप को न पहुंचाएं नुकसान। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन सांप को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उनकी पूजा करें और उनकी रक्षा का संकल्प लें। साथ ही इस दिन कभी भी जीवित सांप को दूध न पिलाएं। दूध उनके लिए जहर के समान हो सकता है, इसलिए उनकी मूर्ति का दूध से अभिषेक करें। भूल कर भी न करें ये काम। साथ ही इस दिन गलती से भी जीवित सांप की पूजा करना और उसे नुकसान पहुंचाना पाप है। ऐसा करना जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करना है। इस दिन नाग देवता की मूर्ति या फोटो की पूजा करें। इसके अलावा आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करना माना जाता है। अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के दिन तवे और लोहे की कड़ाही में खाना न पकाएं। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। साथ ही इस दिन सुई, चाकू जैसी किसी नुकीली और धारदार वस्तु का इस्तेमाल करना भी अशुभ माना जाता है। भूलकर भी न खोदें जमीन। नाग पंचमी के दिन किसी भी तरह की जमीन खोदना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या छेद टूटने का डर रहता है। नाग पंचमी के दिन न चढ़ाएं नागदेव को दूध। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग या नागदेव को तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे और दूध चढ़ाने के लिए पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। नाग पंचमी पर पिलाते हैं नाग देवता को दूध। इस बार जरूर अपनाएं ये 3 उपाय, भगवान शिव होंगे प्रसन्न। सावन का महीना चल रहा है और यह माह भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही स्पेशल माना गया है। इसलिए श्रावण मास के दौरान लोग सोमवार को व्रत रखते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं। मंदिर ही नहीं, घरों और सड़कों पर कांवड़िए के रूप में भी लोग भक्ति में लीन नजर आते हैं। वहीं इस महीने में नाग पंचमी का त्योहार भी आता है और इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नाग देवता को दूध चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है।
ऐसी मान्यता है कि इससे आपको सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चांदी की वस्तु खरीदें। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन चांदी की वस्तुओं की खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि चांदी नाग देवता से जुड़ी हुई है और चांदी की वस्तु खरीदने से वे प्रसन्न होते हैं। चूंकि चांदी धन का प्रतीक भी है, इसलिए इस धातु की वस्तुएं खरीदने से शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित है। सावन माह में मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान भोलेनाथ के साथ नाग देवता की भी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। महाभारत, नारद पुराण और स्कंद पुराण आदि में नाग देवता की पूजा के विधान का उल्लेख मिलता है। नाग पंचमी का पर्व साल 2024 में 9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। ये तिथि 9 अगस्त को सुबह 8:15 से आरंभ होगी और अगले दिन 10 अगस्त को सुबह 06:09 समाप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष है तो नाग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय करके इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग या पितृदोष होता है, उनका जीवन परेशानियों से भरा होता है। इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भगवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। माथे पर शिवजी को चंदन अर्पित करके खुद का चंदन का तिलक लगाएं। इसके साथ ही घर में सुबह शाम कपूर जलाने से पितृदोष दूर होते हैं। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और पूरे विधि विधान से इसकी पूजा करें। इस उपाय से आर्थिक लाभ होगा और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नाग पंचमी के दिन शाम को सूर्यास्त होते ही नाग देवता के नाम पर मंदिरों और घर के कोनों में मिट्टी के कच्चे दिए में गाय का दूध रखें। हर हर महादेव। भक्ति ज्ञान की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।